दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळालेला आहे। दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणामध्ये केजरीवालांना जामीन मंजूर झाला आहे। 10 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुसलक्यावरती केजरीवालांना जामीन मंजूर झालेला आहे। तब्बल 5.5 महिन्यांहून अधिक काळ केजरीवाल हे तुरुंगामध्ये होते। ईडी प्रकरणामध्ये आधीच जामीन मिळालेला होता। आता सीबीआय अटकेतूनही केजरीवालांची जामिनावरती सुटका झालेली आहे। केजरीवालांना जामीन हा आप नेत्यांचा मिळाला आणि त्यानंतर आप नेत्यांचा एकूणच जल्लोष, त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांचाही जल्लोष आपल्याला विविध भागांमध्ये पाहायला मिळतो आहे। केजरीवालांना जामीन आणि त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी केलेला हा जल्लोष। हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। तर अरविंद केजरीवालांच्या जामिनानंतर भाजपचा हल्लाबोल पाहायला मिळतोय। जेलवाला मुख्यमंत्री आता बेलवाला झाला अशी टीका भाजपकडून करण्यात आलेली आहे। केजरीवाल भ्रष्टाचारी आणि बेईमान मुख्यमंत्री आहेत असा निशाणा भाजपने साधला। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। तर या घडामोडीवरती शरद पवारांची ही प्रतिक्रिया येते। देशामध्ये लोकशाहीचा पाया हा आजही भक्कम आहे। केजरीवालांच्या जामिनानंतर शरद पवारांनी ही एक्सपोज केलेली आहे। अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशामध्ये यशस्वी होणार नाही। शरद पवारांनी मोदी सरकारवरती यानंतर टीका केलेली आहे। अधम मार्गाने केजरीवालांना नामोहरम करण्याचा कट अपयशी ठरला असं शरद पवारांनी म्हटलंय। अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशामध्ये लोकशाहीचा पाया हा आजही भक्कम आहे। इतक्या दिवसांचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला। शरद पवारांची प्रतिक्रिया। अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशामध्ये कधीच यशस्वी होणार नाही, शरद पवारांनी आपल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटलंय।